हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कहते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड, क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिनों के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि, अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या होगा 15 से 31 मई तक, उनके इंटेंशंस क्या होंगे। सिंह राशि, देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 7 चक्रा। अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो हो या तो लेस कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, और बहुत ज़्यादा आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। और अब आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं, आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी जो आपके पार्टनर की यादें हैं वो आपके दिल से नहीं जा रही है। सिंह राशि, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना मीन्स बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से ये ही मांग रहे हैं कि आप वापस चले जाओ, आप वापस उनकी लाइफ में आ जाओ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप ऐसा फील करते हो कि ऐसा फील आपको कभी किसी के साथ नहीं हुआ, या मूव ऑन करने के बाद भी आपको कभी किसी के लिए इतना अटैचमेंट फील नहीं हुआ, तो सच में ये डिवाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वाला है, प्यार वाला है, लव वाला कनेक्शन है। बात करें हम 15 से 31 में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी बात पर तो रहने वाले हो कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और शायद ये बातें आप कहोगे भी सही अपने पार्टनर से, अगर वो आते हैं तो आप ये कहोगे भी कि मुझे अब तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, मुझे लाइफ में अपने बारे में सोचना है, मेरी लाइफ आगे मुझे अच्छा बनानी है, और अब मुझे स्पिरिचुअल पाथ चाहिए। मतलब ओवरऑल आप ये कह दोगे कि अब मुझे स्पिरिचुअल पाथ चाहिए, मुझे जाना ही नहीं है उस तरफ। आप नहीं मानोगे, डबल 2 की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ही इम्बैलेंस आप दिख रहे हो यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि इतना हर्ट तो मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। सो इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा रिजिड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो गया वो गया, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। चाहे आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करे, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। आपका दिल है बट आपका ध्यान नहीं है। आपका मन इतनी आसानी से उस इंसान को भूल नहीं पा रहा है, लेकिन जब भी आपको उसकी याद आती है, आपको ये भी याद आ जाता है कि आपने कितना ज़्यादा सहा है उनकी वजह से। सो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर आप थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हो। बहुत ज़्यादा आपने उन बातों को अपने दिल और दिमाग पे हावी कर लिया है। आप उसके अलावा कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी एनर्जी है मैं उसी में ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। अब आप उस एनर्जी से नहीं बाहर देखने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आप देखोगे तो आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें सही हो सकती है, फिर से वही बॉन्डिंग, प्यार, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 दिन तो आप अपने दिल के दरवाजे बंद रखोगे, और आप नहीं चाहोगे कि फिर से कोई बातचीत हो आपकी और आपके पार्टनर की। यस, आप अपने इमोशंस भी शो नहीं करने वाले हो। बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड में आप रहने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। इस तरह का बिहेवियर आपका रहने वाला है। और देखते हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, उनके इंटेंशंस क्या हैं।
माइंड, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, मुझसे दूर नहीं रहने वाला है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे अभी और बहुत ज़्यादा बातें आपसे करना चाहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की। वो मतलब ऐसा होता है ना, झगड़ा कर लो यार पर सब ठीक कर लो, वैसी स्थिति में आपके पार्टनर है और आप बिल्कुल ब्लॉक होकर बैठे हो कि मुझे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ ठीक ही नहीं करना। आप वैसी स्थिति में हो और आपके पार्टनर जो है वो ऐसी स्थिति में है कि सब ठीक कर लो, बहुत बर्डन लग रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, रह नहीं पाना किसी के बिना, बहुत हर बात में स्ट्रेस लेना, गुस्सा होना। उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई भी उनसे बात कर रहा है मीन्स उनको कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। बहुत कोशिश हो रही है उनकी तरफ से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, बट आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर कोई भी तरह का वो दिख नहीं रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है बट नथिंगनेस के साथ आया है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप माफ़ कर दोगे, सॉरी आपके पार्टनर आपको माफ़ कर देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे फिर से नई शुरुआत नहीं करनी, और आप चाहोगे कि फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सॉरी सिंह राशि, एक्चुअली आपके पार्टनर चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड हो। सो आप नहीं चाहोगे कि नई शुरुआत हो, जबकि आपके पार्टनर चाहेंगे कि नई शुरुआत हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। वो हर तरह से आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन सिंह राशि आप एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फिर से एक नई शुरुआत। तो आप कहोगे मैंने माफ़ कर दिया, तुम निकल जाओ ज़िंदगी से, कोई बात नहीं। मतलब दिल में है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको इतना बुरा लगा है किसी बात का, या फिर आपने समझ लिया कि ये रिश्ता फ्यूचर में मेरे लिए नहीं है, या फिर आपको पता है कि ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं बन सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप ही दूर हो चुके हो इस रिश्ते से। अब आप इसके साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है? एक्सप्रेस योर लव, सेपरेशन, फैक्टर, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड ट्रस्ट। ओके, देखिए आपके पार्टनर के मैसेजेस यहाँ पर है कि भाई जो भी हुआ है, जो भी हमारे बीच का सेपरेशन है उसको ठीक कर लो, और अपने प्यार को, मेरे प्यार को समझो, अपने प्यार को दिखाओ। जो भी हम दोनों के बीच में इश्यूज़ है उसको क्लियर कर लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन देखिए मैंने कहा ना आप नहीं बढ़ोगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है रिलीजियस फैक्टर हो, सबसे पहली बात, फैमिली इश्यूज़ हो। ये दो एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको समझ में आ गया है कि रिश्ता आगे बढ़ने जैसा है ही नहीं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यस, आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो सेपरेशन है उसको ठीक करेंगे। क्या कह के वो ठीक करेंगे? कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, वो आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ सिचुएशन कुछ भी कहिए, ब्रेकअप की ही मुझे दिख रही है। यस, जब एक तरफा प्यार रह जाता है तो वो टिकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिश्ता निभाने के बाद, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक तरफा प्यार रह गया है। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, फीलिंग्स है, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पर कोई अट्रैक्शन और फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। इवन अब आपको आपके पार्टनर से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनकी चैट की तरफ देखते भी नहीं हो। अगर उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं तो भी आप नहीं देखोगे।
सो आपके पार्टनर का अगला कदम या उनके एक्शंस बहुत ही ज़्यादा आपको मनाने वाले रहने वाले हैं, फिर से एक नई शुरुआत वाले रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपके पार्टनर दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि वो आपके बिना कितने अकेले हैं, कितना बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ उनकी तरफ, आपकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर एडिक्टेड है आपको लेकर, एडिक्शन है उनको आपका, लेकिन आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और नहीं आगे पढ़ने वाला है। एक तरह से इसको चीटिंग भी कह सकते हैं आपकी तरफ से। आप बहुत रिजिड हो गए हो, आपको एक घमंड आ गया है कि मेरे जैसा कोई नहीं या मेरी जैसी कोई नहीं। सो इस घमंड के कारण आप उस पर्सन की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको अपने पार्टनर को संभालना चाहिए, समझना चाहिए। छोड़ना भी है आपको, उनके साथ नहीं भी रखना है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड, क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिनों के लिए। क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिन के लिए। ओके, पाइसेस, इन 15 दिनों में सिंह राशि क्या होगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप अपने आप में फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। जो लाइफ में इतने टाइम तक जो स्ट्रगल चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड फील करते थे किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे ऐसा लगता है या तो लव लाइफ को लेकर अगर आपको उस पर्सन से बहुत एडिक्शन था, या फिर किसी और चीज़ में गलत आप कुछ एडिक्टेड थे किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो पता है अब वो इन 15 दिनों में आप बिल्कुल निकाल दोगे। आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ फील ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि मुझे ये चाहिए, वैसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वर्क लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलने वाला है। थोड़ा ऐसा खर्चा हो सकता है जो कि ट्रैवलिंग पर हो। इन 15 दिनों में आपकी ट्रैवल हो सकती है जिस पर आप खर्चा करें। एंड हार्डवर्क मुझे दिख रहा है, इन 15 दिनों में थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपको आपके करियर में मेहनत का फल मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो रेमेडी में सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि थोड़ी देर मतलब सुबह की जो धूप होती है ईस्ट साइड में फेस करके और सूर्य भगवान से अपनी जो भी विश है वो बोलें और उनकी ब्लेसिंग्स लें। ये 21 डेज़ कंटिन्यू, जिस दिन आप ये वीडियो देखते हो उस दिन से 21 डेज़ ज़रूर करें, ताकि जो भी स्ट्रगल आपके करियर में आने वाला है वो कम हो जाए और जल्द से जल्द आपके सारे काम बन जाए। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस। सिंह राशि देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्वेस्ट, ओके, देखिए गाइडेंस एकदम क्लियर है। ठीक है, जो भी कनेक्शन है उसे पहचानो। सबसे पहले तो मैं कहूँगी भगवान पे विश्वास रखो। जो भी कनेक्शन है जो दिल से फील होता है ना उसे पहचानो। अगर कोई भी चीज़ आपको दिल से फील होती है उससे कनेक्ट हो, नहीं तो मत हो, कोई बात नहीं। खुद के साथ गलत मत करो। कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न मन में अगर हो तो किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इन 15 दिनों में। अगर किसी भी तरह से आप अटके हुए हो तो किसी की गाइडेंस के बिना काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि किसी की भलाई करने का मौका भी अगर आपको इन 15 दिनों में मिलता है तो आपको ज़रूर किसी की भलाई करनी चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी बात ये, जो भी आप अफर्मेशन देते हो वो पॉजिटिवली दो। आप अगर ये बोलते हो मेरे पास ये नहीं है तो आप ये मत बोलो, उसके बजाय ये बोलो कि मेरे पास थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे दे दिया है। क्योंकि जो आप मांगोगे ना इन 15 दिनों में वो ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स तो कह के बैठा है कि तुम्हें ये चाहिए कि ये चाहिए, तो अब डिपेंड है आप पर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये गाइडेंस समझ में आई होगी, आप इसे फॉलो भी करें। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।